ये कहानी है सन 1347 की, जब इटाली के एक शहर गर्फैगनाना के एक कॉन्वेंट में कुछ नन्स हुआ करती थीं जो कढ़ाई का काम किया करती थीं। उन्हीं नन्स में से एक होती है सिस्टर फर्नांडा, जो काफी गुस्सेल और गाली गलौज करने वाली लड़की होती है। वो एक गधे को लेकर जंगल से वापस कॉन्वेंट की तरफ लौट रही होती है। तभी सिस्टर जिनेवरा नाम की एक नन जो फर्नांडा के आगे पीछे घूमती रहती है, वो उससे पूछती है कि तुम सुबह की प्रेयर में क्यों नहीं आई और पूरी रात कहाँ थी। जिस पर फर्नांडा उसे बताती है कि मैं इस गधे को ढूंढने गई थी जो रात को जंगल में भाग गया था। ये सुनकर जिनेवरा उससे कहती है कि चर्च के गेट्स तो बंद थे, तो फिर ये गधा कैसे भाग गया। जिस पर फर्नांडा उससे कहती है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हो। तभी वहाँ से उस कॉन्वेंट का माली गुजरता हुआ उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। ये सुनकर फर्नांडा उसे डांटने लगती है, उसे गंदी गंदी गालियां देने लगती है कि वो इस तरह उन नन से बात नहीं कर सकता। ये देखकर जिनेवरा भी उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है। जिसके बाद चर्च की घंटी बजती है और ये सारी नन्स प्रेयर के लिए उस चर्च के प्रीस्ट फादर तोमासो के सामने इकट्ठा हो जाती हैं। पर मदर मारिया जो उन नन्स में से सबसे सीनियर नन होती है, उसकी नजर फर्नांडा पर होती है जो पूरी रात गायब थी। प्रेयर के बाद वो फर्नांडा से पूछती है कि वो गधा रोज कैसे भाग सकता है। जिस पर फर्नांडा उससे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जिसके बाद हम सिस्टर अलेसेंड्रा को देखते हैं जो उनमें से सबसे खूबसूरत नन होती है, जो आजकल बहुत उदास रहती है और हमेशा अकेली बैठी एक पहाड़ को देख रही होती है जिसकी दूसरी तरफ उसका गांव है। फर्नांडा ये बात उसकी दोस्त जिनेवरा को सुनाती है कि जब से अलेसेंड्रा यहाँ आई है वो खोई खोई सी रहती है। दरअसल उस दिन अलेसेंड्रा के पिता उससे मिलने आते हैं और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसके पिता एक छोटे से व्यापारी हैं और उन्होंने ही अपनी बेटी को उस कॉन्वेंट में छोड़ा और हर महीने चर्च को कुछ डोनेशन दिया करते हैं ताकि कॉन्वेंट का कुछ खर्चा निकल सके। पर अलेसेंड्रा उनसे कहती है कि मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि शादी में दहेज देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर अलेसेंड्रा उन्हें एक आइडिया देती है कि वो कॉन्वेंट को पैसे देने के बजाय उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए कॉन्वेंट का फंड नहीं रोक सकता। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और हमेशा यही सोचती रहती है कि कोई तो आएगा जो उसे इस कैद से बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ हम जिनेवरा को देखते हैं जिसके हाथ एक किताब लगी है जिसमें उसे कुछ अजीब तरह के रिचुअल्स देखने को मिलते हैं जो काफी अश्लील होते हैं। ये देखकर वो फौरन उस बुक को छुपा लेती है। इसके बाद वो प्रेयर के लिए जमा होते हैं और फादर तोमासो देखता है कि अलेसेंड्रा की आंखों में आंसू हैं और वो बहुत उदास लग रही है। ये जानने के लिए फर्नांडा और जिनेवरा उसके पीछे लग जाती हैं, पर अलेसेंड्रा उन्हें कुछ नहीं बताती। तभी वो माली एक बार फिर उन्हें घूरने लगता है जिस पर फर्नांडा और जिनेवरा दोनों उस पर पत्थर बरसाने लग जाती हैं और ये देखकर अलेसेंड्रा भी उसे पीटकर अपने पिता का गुस्सा उस पर निकाल देती है, जिससे फर्नांडा समझ जाती है कि वो भी उन दोनों की तरह इस चर्च के माहौल से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। जिसके बाद हम मदर मारिया को देखते हैं जो कढ़ाई का सारा माल फादर तोमासो को सौंप देती है ताकि वो शहर जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेच सके, जिससे कॉन्वेंट के कुछ अधूरे काम पूरे हो सके। पर रास्ते में उसे वो माली दिख जाता है जिसे उन तीनों ने बुरी तरह पीटा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम जैसे दोगले लोगों के बीच काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हालांकि फादर तोमासो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। वहीं पास ही के एक और शहर लुनिजियाना में ब्रूनो नाम का एक राजा होता है जो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का से बहुत प्यार करता है। वो उसके खाने पीने और पहनने का बहुत ख्याल रखता है, पर फ्रांसिस्का के अंदर एक और भूख होती है जो ब्रूनो मिटा नहीं पा रहा। इसलिए वो मसाटो नाम के एक जवान लड़के को खाना खिलाकर उसकी भूख मिटाती है और उसके साथ अफेयर करके अपनी भूख मिटा रही होती है। लेकिन एक दिन ब्रूनो को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ने के लिए कमरे का दरवाजा नॉक करता है। तभी मसाटो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, जिससे ब्रूनो उसे पकड़ नहीं पाता। वो सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां उस महल के सारे नौकर सो रहे होते हैं, जिनमें मसाटो भी सोने का नाटक कर रहा होता है। ब्रूनो एक एक करके तमाम लड़कों के सीने पर हाथ लगाता है, जिसमें मसाटो की धड़कनें डर के कारण तेज चल रही होती हैं। पर अंधेरा होने के कारण वो मसाटो का चेहरा नहीं देख पाता, इसलिए वो मसाटो के कुछ बाल काट देता है ताकि सुबह उसे पहचान सके। लेकिन मसाटो भी बहुत होशियार होता है, वो वहाँ सो रहे उन सारे नौकरों के उतने ही बाल काट देता है जितने की ब्रूनो ने काटे हैं, ताकि ब्रूनो उसे पहचान न पाए। अगली सुबह उन तमाम लड़कों को जमा किया जाता है जो अपने बाल पकड़कर आपस में एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि हमारे बाल जरूर किसी चुड़ैल ने काट लिए होंगे। तभी ब्रूनो वहाँ आकर एक एक को चेक करता है और एक कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि उसने किसके बाल काटे थे। इस तरह मसाटो अपनी जान बचा लेता है, पर ब्रूनो किसी भी तरह ये पता लगाना चाहता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किस नौकर के साथ चल रहा है, जिसके लिए वो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का पर नजर रखने लगता है कि उसकी नजर ज्यादातर किस सर्वेंट पर टिकी है। वो बार बार मसाटो को देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे मसाटो
मसाटो घबरा जाता है कि कहीं ब्रूनो उसे पहचान न ले, इसलिए वो अपनी जान बचाने की खातिर फ्रांसिस्का से दूर रहने लगता है। ये देखकर फ्रांसिस्का को गुस्सा आ जाता है और एक दिन वो महल के पीछे मसाटो को पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त दूर से ब्रूनो उन दोनों को देख लेता है, जिससे मसाटो वहाँ से भागने लगता है। ब्रूनो उसके पीछे अपने 2 सिपाहियों को भेजता है जो मसाटो के ही दोस्त होते हैं। वो कुछ देर उसका पीछा करते हैं और फिर थक हार कर वहीं रुक जाते हैं। अब मसाटो ने अपनी जान तो बचा ली, पर उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। वो जंगल के रास्ते से होता हुआ एक झील के पास पहुंचता है, जहां वो फादर तोमासो की चीखें सुनता है। इनकी कढ़ाई का सारा माल झील में बह गया। वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर तोमासो को लगा कि वो एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बावजूद वो बचा कुचा माल झील से निकाल कर उन्हें वापस करता है, जिससे फादर तोमासो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर मसाटो उनसे कहता है कि मुझे बस एक नौकरी और रहने के लिए जगह चाहिए। तभी फादर तोमासो के मन में एक ख्याल आता है और वो उससे कहता है कि हमारे कॉन्वेंट में माली की जॉब खाली है, तुम चाहो तो ये जॉब कर सकते हो, पर इसकी एक शर्त है, वो ये कि वहाँ की नन्स को गैर मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम ना तो उनसे बात करोगे और ना ही उनकी बातें सुनोगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ एक गूंगे बहरे की तरह रहना होगा। इससे उन नन्स को तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद वो उसे अपने कन्वेंट लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं अपने साथ पानी ले जाना भूल गया था और प्यास के कारण मैं वाइन पी गया और नशे की हालत में मुझसे सारा माल छूट गया। इस पर मसाटो उससे कहता है कि आप वाइन की जगह झील का पानी भी तो पी सकते थे। ये सुनकर फादर तोमासो उसे ये बता देता है कि मैं शराब के बगैर नहीं रह सकता, ये मेरा एक राज है जो तुम्हें छुपाए रखना होगा। इस पर मसाटो उससे कहता है कि वैसे भी ये बात मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि कल से मैं गूंगा बह रहा हूँ। अब अगले दिन वो उसे मदर मारिया के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये इस कॉन्वेंट का नया माली है जो पूरे काम जानता है, मगर साथ ही ये गूंगा बहरा भी है, जिसका एक फायदा ये भी है कि नन्स से इसकी कोई बहस नहीं होगी। तभी सिस्टर मारिया उससे उन कपड़ों के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें ये झूठ बोल देता है कि रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सारा माल लूट लिया और भला हो इस आदमी का जिसने मेरी जान बचाई। अब मसाटो गूंगा बहरा बनकर अपना काम बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रहा होता है। वो फर्नांडा की तरफ नहीं देखता, पर फर्नांडा को इस बात की भी शिकायत थी कि उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो साफ सफाई करता हुआ धीरे धीरे कॉन्वेंट के अंदर पहुंच जाता है और अलेसांड्रा को देखकर स्माइल करता है। अलेसांड्रा भी उसे देखकर स्माइल करती है, जिससे फर्नांडा की गांड जल जाती है और वो मसाटो पर टूट पड़ती है। वो उसे हथियार दिखाकर ये पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। मसाटो उसे इशारों में ये समझाने लगता है कि वो गूंगा बहरा है, पर फर्नांडा को कुछ समझ नहीं आता। तभी मदर मारिया आकर उसे बताती है कि वो फादर तोमासो का अपॉइंट किया हुआ नया माली है, वो सच में गूंगा बहरा है। ये सुनकर वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके कान के आगे एक चीख लगाती है, लेकिन मसाटो कोई रिएक्ट नहीं करता, जिससे अलेसांड्रा को लगा कि वो सच में गूंगा बहरा है। इसके बाद मदर मारिया उसे बताती हैं कि कुछ लुटेरों ने फादर तोमासो को लूट लिया, जिससे हम औरतों पर कढ़ाई के काम की जिम्मेदारी और भी बढ़ चुकी है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, पर साथ ही वो ये जानकर कि मसाटो ने फादर तोमासो की जान बचाई है, वो मसाटो से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है। इधर मसाटो अपने कमरे में आकर चैन की सांस ले रहा होता है कि तभी अलेसांड्रा एक टूटा हुआ फ्रेम लेकर उसके पास आती है। वो उसे उस फ्रेम को ठीक करने के लिए कहती है और उसे गूंगा बहरा समझकर उससे अपना दुख और ख्वाहिशें शेयर करती है, जिन्हें मसाटो सुनकर भी अनसुना रहने का नाटक कर रहा होता है। इसके बाद फर्नांडा और जिनेव्रा उसे मसाटो के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लेती हैं और उसी रात तोमासो उससे पूछता है कि तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा रहा। इस पर मसाटो उससे कहता है कि मेरी मुलाकात एक सिस्टर से हुई, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर वो बहुत स्वीट है। ये सुनकर तोमासो बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि अगर किसी मामले में तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। जबकि दूसरी तरफ फर्नांडा एक अजीब सी किताब पढ़ रही होती है, जिसका धार्मिक किताबों से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खोलने पर एक लड़की खड़ी होती है। दरअसल ये उसकी बचपन की दोस्त होती है जो यहाँ वाइन पीने के लिए आई है। वो दोनों वाइन लेकर अलेसांड्रा के कमरे में जाती हैं और जैसा कि अलेसांड्रा भी बहुत दुखी है, वो उन्हें अंदर ले लेती है और ये तीनों वाइन पीकर बकवास करने लगती हैं। तभी जिनेव्रा को कुछ शोर सुनाई देता है, इस पर वो चेक करने के लिए आती है और फर्नांडा उसे अंदर खींच लेती है। वो तीनों उसे जबरदस्ती वाइन पिलाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि फर्नांडा एक लेस्बियन है, इसका उसकी दोस्त मार्था से अफेयर चल रहा है। वहीं हम अलेसांड्रा को देखते हैं, इसे अब नींद आ चुकी है। काफी देर ड्रिंक करने के बाद फर्नांडा जिनेव्रा को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाती है, पर वहाँ इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। अब अगली सुबह अलेसांड्रा भी मसाटो के पास जाती है और खुदाई में उसकी मदद करने के बहाने से उसके साथ बैठ जाती है और गर्मी का बहाना करके अपने बाल और बॉडी शेप दिखाने लगती है ताकि वो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाए। धीरे धीरे वो उसके करीब जाती है और उसे किस कर लेती है।
मसाटो भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है कि तभी चर्च की घंटी सुनाई देती है, जिससे ये दोनों रुक जाते हैं और अलेसेंड्रा ये कंफर्म करते हुए कि मसाटो भी उसे पसंद करता है, वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। तभी प्रेयर के समय फर्नांडा ये गौर करती है कि अलेसेंड्रा बहुत खुश है और उसके कपड़ों और हाथों में मिट्टी लगी है। ये बात वो कपड़े धोते समय जिनेव्रा को बताती है। तभी अलेसेंड्रा भी वहाँ अपना वेल धोने के लिए आती है, जिस पर जिनेव्रा उससे कहती है कि तुम कब से अपने कपड़े धोने लग गई और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए। जिस पर अलेसेंड्रा उसे बताती है कि पेड़ लगाने में मैंने मसाटो की मदद की। ये सुनकर जिनेव्रा उससे कहती है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है, पेड़ ही तो लगाए हैं। पर फर्नांडा को उस पर पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी और मसाटो की लव स्टोरी अब शुरू हो चुकी है, इसलिए वो अपनी दोस्त मार्था को लेकर जंगल से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करती है, जिसका उबला हुआ पानी वो अपनी आंखों में डाल लेती है, जिससे जो कोई भी लड़का उसकी आंखों में देखेगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। इसी दौरान जिनेव्रा भी उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। अब ये दोनों के दोनों मसाटो के पास जाते हैं और उसे चाकू दिखाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पहले तो मसाटो उन्हें अवॉइड करता है, फिर धीरे धीरे वो फर्नांडा की तरफ आकर्षित हो जाता है, जिससे उसे भी मजा आने लगता है। अब जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, वो दोनों मसाटो के कमरे से बाहर आ जाते हैं और फर्नांडा का सामना जिनेव्रा से होता है, जो अब मार्था के साथ है। वो फर्नांडा से पूछती है कि कल रात हमारे बीच जो हुआ, क्या तुम उसे लेकर सीरियस नहीं हो। जिस पर फर्नांडा उसे कहती है कि नहीं, वो बस एक पल था जिसे हमने एंजॉय किया। ये सुनकर जिनेव्रा को बहुत दुख होता है और वो उस रात ये डिसाइड करती है कि वो भी फर्नांडा की तरह उस पत्ते का इस्तेमाल करके मसाटो को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अब अगले दिन एक तरफ फादर तोमासो और मदर मारिया ये दोनों बिशप का वेलकम करने में बिजी होते हैं और दूसरी तरफ मसाटो मौका पाकर अलेसेंड्रा से मिलने के लिए खिड़की के जरिए वर्कशॉप में कूद जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी नन उस कमरे में आकर अपना काम करने लगती है और मसाटो उसे देखकर गलती से अपनी जुबान से कुछ अल्फाज निकाल देता है, जिसे सुनकर अलेसेंड्रा को पता चल जाता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। पर ये वक्त उसे डांटने का नहीं बल्कि छुपाने का होता है, इसलिए वो उस बूढ़ी नन को बातों में उलझाकर मसाटो को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जिनेव्रा को दिखाया जाता है, जो फर्नांडा की तरह उन पत्तों का उबला हुआ पानी अपनी आंखों में डाल लेती है और अपने ही खून से अपने गालों को लाल कर लेती है। इधर अलेसेंड्रा उससे कहती है कि अगर तुम बात कर सकते हो तो इतने दिन से ये गूंगे बहरे का नाटक क्यों किया। अगर तुमने वजह नहीं बताई तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये बता दूंगी कि तुम इतने दिन से हमें बेवकूफ बना रहे थे। ये सुनकर मसाटो अपना मुंह खोल देता है और उसे वजह बताने ही वाला होता है कि तभी उन्हें जिनेव्रा की आवाज सुनाई देती है, जो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आई है। ये देखकर वो अलेसेंड्रा को एक कोने में छुपाकर लेट जाता है। जिनेव्रा आकर उसके साथ इंटीमेट होने ही वाली होती है कि उसे अलेसेंड्रा के कपड़ों की खुशबू महसूस होती है, जिस पर वो आसपास अपनी नजरें घुमा रही होती है। तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो उसी जगह जाकर छुप जाती है जहाँ अलेसेंड्रा पहले से छुपी है। वो अलेसेंड्रा को वहाँ देखकर चौंक जाती है। तभी फर्नांडा आकर मसाटो की गर्दन पर चाकू रख देती है और उसके हाथ और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ जंगल की ओर बढ़ती है। अलेसेंड्रा और जिनेव्रा ये दोनों की दोनों उसका पीछा करते हैं और जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वो देखते हैं कि फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था ने मसाटो को बेहोश कर दिया है और आग जलाकर कुछ और औरतों के साथ एक अजीब तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। ये देखकर अलेसेंड्रा ये समझ जाती है कि मार्था एक चुड़ैल है और वो फर्नांडा को कंट्रोल करके उसके जरिए मसाटो की बलि चढ़ाने जा रही है। ये देखकर जिनेव्रा को ये याद आ जाता है कि उसने ये रिचुअल लाइब्रेरी की उस किताब में पढ़ा था। तभी उस पर भी शैतान सवार हो जाता है और वो उनके साथ उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारी औरतें भाग जाती हैं और मार्था उससे कहती है कि तुम हम में से नहीं हो। इस पर जिनेव्रा उससे कहती है कि तुमने सही कहा, मैं तुम में से नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे भी बड़ी चुड़ैल हूँ। ये कहकर वो उसे एक डंडी से मारकर बेहोश कर देती है और गधे को लेकर चर्च की तरफ भागती है। इधर अलेसेंड्रा भी फर्नांडा को होश में लाकर उससे कहती है कि मार्था इसकी बलि चढ़ाकर तुम्हें भी उसकी तरह एक विच बनाना चाहती है ताकि तुम भी उसी की तरह जंगल में भटकती रहो। ये सुनकर फर्नांडा खुद को रोक लेती है और ये तीनों जिनेव्रा को रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इधर जिनेव्रा गधे को लेकर चर्च में शोर मचाने लगती है कि मैं कोई क्रिश्चियन नहीं बल्कि जिविश हूँ और यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स इंसान के रूप में एक शैतान है। इसी दौरान बिशप भी अपने कमरे से बाहर आकर उसे कंट्रोल करने लगता है कि तभी अलेसेंड्रा और फर्नांडा वहाँ पहुँच जाती हैं और बिशप से कहती हैं कि इस पर शैतान सवार हो चुका है। ये कुछ भी बोलती जा रही है। तभी बिशप उसका भूत उतारने के लिए उसे मदर मारिया के पास लेकर जाता है। मदर मारिया भी अपने कमरे से बाहर आती हैं, पर उनके सर पर व्हील नहीं बल्कि पैंट लगी होती है। तभी मसाटो उनसे कहता है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि मसाटो बात कर सकता है। तभी फादर तोमासो मदर मारिया के कमरे से निकलकर ये कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया। ये देखकर बिशप ये समझ जाता है कि यहाँ पर मौजूद हर कोई गुनहगार है। इसके बाद अगली सुबह बिशप उनसे एक एक करके उनके गुनाहों की सजा सुनाता है, जिसमें सिस्टर जिनेव्रा को
1 साल तक अपना लंच स्किप करना होगा। सिस्टर अलेसांड्रा को ये वार्न किया जाता है कि अगली बार उसने दूसरे नन्स के साथ मिलकर कोई गुनाह किया तो उसे इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्वेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिस्टर फर्नांडा को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा और आज से वो कॉन्वेंट के बाहर कभी नहीं जाएगी। और आखिर में फादर तोमासो और मदर मारिया को यह एहसास दिलाया जाता है कि उन्होंने आपस में बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए फादर तोमासो को किसी और कॉन्वेंट में भेज दिया जाएगा क्योंकि वो कुछ और दिन यहाँ रहा तो ये गुनाह रोज चलता रहेगा। जिसके बाद हम मसाटो को देखते हैं जिसे वापस ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ ब्रूनो उसे मौत की सजा सुना देता है और सुबह होने से पहले उसे खत्म करने का आदेश जारी करता है। इधर फर्नांडा और जिनेव्रा अपनी दोस्त अलेसांड्रा को देखते हैं जो बहुत उदास है। दरअसल वो मसाटो को मिस कर रही होती है, इसलिए वो मसाटो को वापस लाने के लिए लुनिचियाना जाने का फैसला करते हैं। इधर मसाटो अपने दोस्तों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है पर इस बार वो उसकी बातों में नहीं आते। तभी फर्नांडा उनका ध्यान भटकाने के लिए चुपके से एक कछुए पर कैंडी लगाकर उसे वहां छोड़ देती है, जिसे देखकर वो वहीं ठहर जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार ये एक बुरे साइन की तरह होता है। मौका देखकर जिनेव्रा उस ताले को खोल देती है और ये तीनों उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं मदर मारिया भी अपने बॉयफ्रेंड फादर तोमासो से एक आखिरी बार मिलती है, जहां तोमासो उससे एक वादा करता है कि हम अपनी उम्र का एक आखिरी हिस्सा एक साथ बिताएंगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।